तो सभी का स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं डेमो वीडियो 5 की और अध्ययन कर रहे हैं देहरादून जनपद का। और बैच नंबर 2 है, क्योंकि बैच नंबर जो हमारा प्रथम था वो पूरा हो चुका था। और इस जो बैच नंबर 2 है उसकी ये 5वीं डेमो वीडियो है। 4 वीडियो इससे पहले आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएंगे आपको चारों वीडियो के, उन्हें भी आप आवश्यक देख लें। ठीक है, कोर्स जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है शुभम माइंड चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आगे इसमें हम देखेंगे कि हम आपको कोर्स में क्या कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, कितने दिन का होगा, क्या प्राइस है। ठीक है, तो वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि जानकारी सभी के पास शेयर करनी है, क्योंकि जो बच्चे घर पे नहीं पढ़ पा रहे, और जैसा आप सभी को पता है कि वन दरोगा वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होने लगी है। जो पद 316 थे वो अब आकर आपके बच चुके हैं मात्र 29। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है उत्तराखंड ग्रुप सी 746 पोस्ट। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके स्पेशली लेकर हम ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन कोर्स की 5वीं डेमो वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि क्या कुछ हमारा कोर्स है, कितने समय में पूरा होगा, कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, बात करेंगे खनिज सहायक के बारे में, वीडियो, वीपीडीओ, यूके पुलिस, बंदी रक्षक और आपका उत्तराखंड एसआई, साथ में उत्तराखंड लोअर पीसीएस और यूके SSSC और साथ में यूके पीएससी, यानी कि यूके SSSC और यूके पीएससी संबंधित जितनी भी परीक्षाएं ली जाती हैं उन सभी में आपको ये कोर्स बेनिफिट देगा। क्योंकि 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है और 40 नंबर हम आपको मात्र 500 रुपये में कंप्लीट करा रहे हैं। साथ में आबकारी, परावर्तन और आपका उत्तराखंड ग्रुप सी और कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी जितनी परीक्षाएँ यूके SSC या यूके SSSC लेता है या आपका यूके पीसीएस लेता है उन सभी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, कोर्स हम जो कर रहे हैं संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं जिलेवार माध्यम से। फीस मैंने आपको बता दी, मात्र 500 रुपये फीस है और किस तरीके से पेमेंट करनी है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, डेमो वीडियो या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, परीक्षा कब होगी, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या हमें मिलेगा, ठीक है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारी कोर्स के बारे में बात। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट करा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बात की जिले की, तो जैसे हम हरिद्वार जिला कंप्लीट करा रहे हैं, तो हरिद्वार जिले में कौन कौन से टॉपिक्स हम क्लियर आपको कराएंगे। ठीक है, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, दोस्तों ध्यान रखना, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक्स ऐड किए हैं। उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, जैसे जिले का नाम कैसे हुआ, उसका नाम कौन कौन से हैं, उपनाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, उसका इतिहास क्या रहा, उस समय में कौन कौन से शासक वहाँ पर रहे, क्या प्राचीन समय में उसकी इतिहास तख्ता रही। ठीक है, आर्थिक कंडीशन जिले की कैसी है, भौगोलिक स्थिति जिले की कैसे, किन पर्वतों के मध्य है और किन घाटियों के मध्य है, वो सब कुछ हम क्लियर करा रहे हैं। उसके साथ साथ सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी है, कल्चर वहाँ का कैसा है, कौन कौन सी जनजातियाँ वहाँ पर पाई जाती है, किस प्रकार की वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, उसके साथ पर्यटक स्थल, जितने भी वहाँ पर्यटन स्थल हैं, जैसे हम बात करें हरिद्वार में तो आपका माया देवी मंदिर हो गया, भारत माता का मंदिर हो गया, आपका जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं वो सभी। ठीक है, उसके साथ साथ हम आकर्षण क्षेत्र कि किस जनपद में कौन कौन से आकर्षण क्षेत्र हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। धार्मिक स्थल, जितने भी मंदिर हों या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। मंदिरों के बारे में, मेलों के बारे में, नदियों के बारे में। नदियों के मामले में हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं। झीलों के बारे में बताते हैं, झरनों के बारे में, कुंड, जल परियोजनाएँ, कौन कौन सी जल परियोजनाएँ हैं, पर्वत, बुग्याल, दर्रे, ग्लेशियर, खनिज संपदा कि वहाँ पर कौन कौन से खनिज है, कौन से खनिज वहाँ पर नहीं है। भूमि विश्लेषण, भूमि वहाँ पर कैसी है, कौन कौन सी वहाँ पर कृषि होती है, कौन कौन से वहाँ पर संगठन है और कौन कौन से वहाँ पर संस्थान है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको मैं जानकारी दे दूँ 501 लाइनर, 501 लाइनर आपको पर दे रहे हैं हम, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है या पहले वाले जो एग्ज़ाम हो रखे हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको संपूर्ण कोर्स और साथ में आपको 501 लाइनर। ठीक है, उसके साथ हर मंडे टेस्ट जितना आपको करा दिया जाता है, हर मंडे उसका टेस्ट लिया जाता है 9 बजे, सभी उसमें लाइव होते हैं और सभी देखते हैं कि अब आपका कितना स्कोर रहा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट और साथ में अन्य
स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कोर्स से जुड़ना तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपके सामने फिर से मेंशन कर देता हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या जो भी आपको इच्छा कीजिए वो करके आप मुझे जानकारी इस नंबर पे दे सकते हैं। किस तरीके से कोर्स से जुड़ना है सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वन दरोगा भर्ती थी जो जिस पे काफ़ी बच्चे की उम्मीदें थी, वो अब शायद लंबा समय जाएगा, क्योंकि उसमें शायद मुझे मामला कोर्ट में ना चला जाए। तो आपके पास 746 या आबकारी परावर्तन या अन्य जितने ग्रुप सी के पद हैं, वीडियो हो, वीपीडीओ या यूके पुलिस हो, उसमें आप अपना फोकस कीजिए और कोर्स आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की डेमो वीडियो। तो आज की डेमो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं कि ये हमारी 5वीं डेमो वीडियो है। 4 डेमो वीडियो इससे पहले हमने आपको कंप्लीट करा दी। अगर पहले आप उन्हें देखोगे तो आपके समझ में काफ़ी अच्छा आएगा देहरादून जनपद। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर पहले आप उन्हें पार्ट वाइज देख लीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं देहरादून के सभी पर्वतों के बारे में और अन्य जो फैक्ट हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पर्वतों की मैं बात करूँ तो कैराना जो पर्वत है वो आपका देहरादून जनपद में है। उसके साथ चौरानी पर्वत, कैराना पर्वत, ये 2 पर्वत आपके किस जनपद में है? देहरादून जनपद में है। भवानी पर्वत, वेरी इंपॉर्टेंट है, भवानी पर्वत आपका देहरादून जनपद में है। और इसके साथ साथ चंडी पर्वत, वेरी इंपॉर्टेंट है चंडी पर्वत, तो ये भी आपका देहरादून जनपद में है। तो कुल 4 आपके पर्वत हैं देहरादून जनपद में, चारों के चारों आप नोट कर लीजिए। रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, हमारे कोर्स में जुड़ने से पहले मैं सभी को यही कंडीशंस रखता हूँ कि नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कोरोना, कैराना पहाड़ी, चौरानी पहाड़ी, भवानी पर्वत और चंडी पर्वत, चारों पर्वत आपके देहरादून में हैं। इनके अगर मैं लोकेशंस की बात करूं तो ये जो सभी पर्वत हैं आपके मंसूरी क्षेत्र में आपके पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मंसूरी क्षेत्र में पढ़ते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो नोट कर लीजिए आप चारों पर्वतों को। अब हम बात करेंगे नदी तंत्र के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नदी तंत्र से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टोंस नदी के बारे में। ठीक है, टोंस वही नदी है जिसे जो कि रूपिण सुपिण 2 नदियाँ निकलती हैं। देखो, एक तो क्वेरी पार्क हिमाचल प्रदेश में एक ग्लेशियर है और एक आपका बंदरपुर ग्लेशियर जो आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, तो रूपिण और सुपिन 2 निकलती है। रूपिण जो निकलती है क्वेरी पार्क से निकलती है और सुपिन जो निकलती है आपकी बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, नटवार नामक एक स्थान पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नटवार कहाँ पर होता है संगम? नटवार त्यूणी में पड़ता है एक क्षेत्र नटवार, वहाँ पर ये आपस में मिल और जाती है। उसके बाद इसका जो नाम है यहाँ से नटवार से इसका नाम पड़ जाता है आपका टोंस नदी। ठीक है, चलिए पहली नदी टोंस नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी? आपकी पावर नदी। पावर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ट्यूनी में ही ये आकर मिल जाती है आपकी टोंस नदी से। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद ये आपकी कालसी नामक स्थान पर जाकर मिलती है आपकी यमुना से। ठीक है, थोड़ा सा यमुना की तरफ देख लेते हैं। यमुना आप सभी को पता है कि बंदरपुर ग्लेशियर यमुनोत्री से निकल के आती है और इसका जो नदियाँ जो मिलती है इसमें देहरादून क्षेत्र में मिलती है आपकी रिखनाड़ या मैदो गंगा। ठीक है, रिखनाड़ या मैदो गंगा ये वही गंगा है जो आपकी मिलती है कहाँ पर? आपकी लाखा मंडल में। लाखा मंडल आप सभी जानते हैं, काफ़ी इसका इतिहास रहा और पांडवों के समय यहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था, ऐसे करके कुछ हिस्ट्री यहाँ से मिलती है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आती है आपकी बह के यमुना और इस तरीके से आती है आपकी बह के टोंस। तो टोंस और दोनों यमुना का जो संगम होता है कालसी डाक पत्थर पर हो जाता है। ठीक है, ये स्थान कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। कालसी वही है जहाँ पर 257 ईसा पूर्व अशोका शिलालेख मिला था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कालसी में यमुना और टोंस मिलने के बाद पहली नदी कौन सी मिलती है? तो कौन सी? गिरी गंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकल कर आती है। हालांकि ये बॉर्डर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश प्लस आपका उत्तराखंड बॉर्डर से निकल के आती है गिरी गंगा। यह यहाँ पर आपकी देहरादून में कालसी के आसपास मिल जाती है। उसके बाद इसमें मिलती है आसन नदी। आसन नदी ये वही है जिस पर आसन बैराज भी बनाया गया है। ठीक है, 2005 में यह पक्षियों के लिए अभ्यारण्य भी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी से सिंचाई करने के लिए एक शक्ति नहर निकाली गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शक्ति नहर कहाँ पर है? तो देहरादून जनपद में है। किस नदी से निकाली गई है? तो यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे आपका रामपुर मंडी। रामपुर मंडी से या कह सकते हैं बादशाही महल से यह आपकी प्रवेश कर जाती है आपका हरिद्वार में। ठीक है, यहाँ तक जानकारी आप समझ पाए होंगे।
चलिए, कुछ मानते हैं कि हरिद्वार में मिली, लेकिन कुछ कहते हैं कि हरिद्वार के पास यह चली जाती है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मैं अगर एक्यूरेटली बात करी जाए इसकी, अगर मैपिंग के माध्यम से बात की जाए तो रामपुर मंडी से यह उत्तर प्रदेश में प्रस्तावन कर जाती है। ठीक है, आपको बादशाह जो मैंने आपको महल बताया ये इसकी नदी के तट पर ही पड़ता है। इसकी जो सीमा लगती है हरिद्वार से लगती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीमाओं की तो लगती नहीं है, लेकिन अगर बादशाही महल की बात करी जाए, क्योंकि बादशाही जो महल है वो आपका हरिद्वार में है, अगर उसके हिसाब से देखी जाए तो यह नदी हरिद्वार में पड़ती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि देहरादून में बहकर आपकी यमुना नदी किस राज्य में चली जाती है, तो आपको क्या लगा के आना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ी लंबाई वगैरह देख लेते हैं, नदियों की लंबाई वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम यमुना नदी के बारे में। निकलती कहाँ से है, बंदरपूंछ। ग्लेशियर कहाँ पड़ता है आपका, उत्तरकाशी। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको जो भी टॉपिक कराया जा रहा है ना वो इस तरीके से क्लियर हो जाए कि वहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बचे ना। ठीक है, लंबाई इसकी मात्र 136 किलोमीटर इन उत्तराखंड। ठीक है, वैसे कितनी है, 1380 किलोमीटर इन भारत। ठीक है, चलिए, उसके बाद बात करेंगे प्रथम जो मिलन होता है किससे होता है इसका, ऋषि गंगा से मिलन होता है। जब हम आपको उत्तरकाशी जनपद कराएंगे उसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लास्ट का जो इसमें मिलन है, अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड में अंतिम मिलने वाली नदी यमुना से, तो वो कौन सी आपकी, आसन नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ढालीपुर बैराज से यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोंस नदी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोंस नदी की जो लंबाई है 148 है, और यमुना नदी को सर्वाधिक पानी देने वाली नदी भी कौन सी है, टोंस नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, रूपिन सुपिन से मिलके बनती है। कहाँ, ट्यूनी नामक स्थान से। ठीक है, पहली मिलने वाली नदी कौन सी है, पावर नदी। अंतिम मिलने वाली नदी कौन सी है, यमुना में मिलती है। कौन सी, कहाँ मिलती है, कालसी में। तो अंतिम जो इसका मिलाप होता है कहाँ होता है, यमुना में मिल जाती है कालसी नामक स्थान पर। ठीक है, वहाँ से इसका नाम यमुना पड़ जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसका जो अंतिम स्थान है उत्तराखंड में वो कौन सा है, कालसी। ठीक है, तो कालसी में, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो ही हमारी नदी तंत्र के बारे में बात। अब देखते हैं हम कुछ अन्य टॉपिक्स भी नहरों संबंधित हम बात करेंगे। ठीक है, यमुना का उपनाम आप सभी को पता होना चाहिए, नाम है कालिंदी माने सूर्य की पुत्री। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, टोंस नदी का जो जल होता है अशुद्ध जल की नदी है। दोस्तों ध्यान रखना, जो टोंस नदी है अशुद्ध जल की नदी है, आपको ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखना, सीमा बनाती है टोंस नदी हमारे, जैसा आप सभी को पता है कि ये हमारा हो गया, मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से बता दूं, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। तो इस तरीके की जो सीमा बनाती है वो आपकी टोंस नदी ही बनाती है। अगर मैं बात करूँ पूर्वी सीमा तो वो बनाती है आपकी काली नदी। ठीक है, चलिए, उसके बाद बात करेंगे यह जो स्वयं था, मैं आपको बता दूं, टोंस नदी घाटी के निवासी स्वयं को कौरवों के वंशज। ओबियसली बात है, आप सभी जानते हैं कौरव और पांडवों का यहाँ पर युद्ध हुआ था, और कालसी के पास एक पड़ता है लाखा मंडल, वहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ लाक्षागृह बनाया गया था जब यहाँ पर महाभारत चला था। ठीक है, मान्यताएं है कि कौरवों की हार के बाद स्थानीय लोग आंसुओं से तमसा का निर्माण हुआ। दोस्तों तमसा यहाँ पर नाम नया आ गया, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ, टोंस को पहले तमसा कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टोंस नदी का निर्माण कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, पांडवों से जब कौरव हार गए थे, उनके आंसू बह रहे थे, उसी से तमसा नामक नदी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। वीडियो देहरादून का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में से कुछ ना बचे। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पहली वाली जो 4 वीडियो हैं आप उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे आपका जो पिछला जो जितना छूटा हुआ है सब कंप्लीट हो जाएगा। देहरादून से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, पर्वत पहाड़ दर्रा कुछ भी पूछा जाएगा तो वो आपसे नहीं बचेगा। सबसे पहली जो परियोजनाएँ हैं हमारी, ढालीपुर परियोजना कहाँ पड़ती है, मैं आपको जानकारी दे दूँ, देहरादून में पड़ती है। ठीक है, और किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। अगली है हमारी लखवाड़ परियोजना, है लखवाड़ बांध भी हम कह सकते हैं, तो यमुना नदी पर है। किस, कहाँ पर, देहरादून में। हम देहरादून की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, छिबरो परियोजना टोंस नदी पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खोदरी परियोजना ये भी आपकी टोंस नदी पर है। ठीक है, आपकी हथियारी जो आपकी परियोजना है ये भी आपका
यमुना नदी पर है। उसके बाद हम बात करेंगे ढकरानी परियोजना, ये भी आपकी यमुना नदी में है, ठीक है। कुल्हाल परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये छिबरो, खोदरी और कुन्हाल, ये तीनों ग्रुप से एग्जाम में आ रखी है, यमुना नदी पर है। लास्ट है दोस्तों किसाऊ, दोस्तों ये तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में पूछी गई थी ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है, लास्ट में ही, ठीक है। ये आपकी टोंस नदी पर है। और इचारी दोस्तों ये भी कई बार आ रखी है, इचारी परियोजना, ये कहाँ पर है आपकी टोंस नदी पर, देहरादून जनपद में, ठीक है। कोटी परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटी परियोजना आपकी देहरादून जनपद में है और टोंस नदी पर है, ठीक है। तो आपको सारी परियोजनाएं आपकी हमने डिस्कस कर ली, लगभग 8 से 10 किताबों में जो हमने लिखी हुई थी, क्योंकि एक किताब में तो आपको पता है कि 2-4 लिख के रखते हैं, हमने जितनी भी किताबें थी सारी से आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का कोर्स शुभम माइंड चेंजर पर, तो आपसे कुछ ना बचे आपसे, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी कुछ हम अन्य चीज़ें देखेंगे, उसमें खनिज देखेंगे कि कौन कौन से खनिज देहरादून में मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, देहरादून में सीमेंट फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं। कौन सी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं? सीमेंट फैक्ट्रियाँ। कारण क्योंकि सीमेंट में पड़ने वाले एलिमेंट्स देहरादून जनपद में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, चूना पत्थर, संगमरमर, फास्फेट, फास्फोसाइट, तो दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये डेलामाइट हो गया, बोरोसाइट हो गया, जिप्सम हो गया। तो जिप्सम, बोरोसाइट, डेलामाइट, आपका फास्फोरस, फास्फेट, संगमर और आपका चूना पत्थर, ये सारे आपके मैं बता दूं बहुत पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो देहरादून में पाया जाता है, संगमरमर देहरादून में, फास्फेट देहरादून में। तो उसी के हिसाब से हमने ये यहाँ पर आपके मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो सभी को नोट कर लीजिए कि कौन सा तत्व या कौन सा खनिज तत्व किस जनपद में ज़्यादा पाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपनी हर वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारी इस कोर्स की डेमो वीडियो सेकंड लास्ट है। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे देहरादून जनपद के सभी मंदिर और सभी मेलों के बारे में, और कुछ इसकी अन्य चीज़ों पर हम फैक्ट में बात करेंगे, जो वीडियो मिलेगी आपको परसों, ठीक है। तो वीडियो आपको मिस नहीं करनी, जो 4 वीडियो बची हुई वो भी आपको देखनी है। और कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में हम आपको कंप्लीट उत्तराखंड करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम की दृष्टि में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस किए जाए, ठीक है। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, नंबर में मेंशन कर देता हूँ अपना, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो कोर्स संबंधित या कोई भी आपका उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, उस संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट किसी भी टेंशन के साथ, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। पैसा कमाना होता तो मे भी आपके 2500 या 3000 या 5000 रुपये उत्तराखंड कोर्स कर सकता, लेकिन मुझे चाहिए कि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा है, जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो, ठीक है, वो कंटिन्यूटी पढ़ाई करता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई डेमो वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। वीडियो को शेयर करना है सभी मित्रों के पास, जो भी उत्तराखंड का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सभी के पास वीडियो को शेयर करना है।